अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था पोल्यूशन ऑफ वाटर, और पोल्यूशन ऑफ वाटर के हम लोगों ने तीन पोर्शंस पढ़े थे। नाम उनके एक था हमारे पास इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, दूसरा डोमेस्टिक एफ्लुएंस और तीसरा एग्रीकल्चरल एफ्लुएंस था। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आज का जो हमारे पास है वो है डोमेस्टिक एफ्लुएंस। डोमेस्टिक एफ्लुएंस यानी कि जो हमारे वाटर पोल्यूशन की रीजंस हम लोग अपने लोग जो होते हैं वो घर से बनाते हैं। मतलब उनको हम डोमेस्टिक इफ्लुएंस, मतलब डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स क्या होते हैं? द वेस्टेड वाटर ऑफ डोमेस्टिक सोर्सेज इज कॉल्ड डोमेस्टिक इफ्लुएंस। यही हम लोगों ने इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के बारे में भी पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रियल वाटर होता है वेस्टेड, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कहते हैं। और यहाँ पे डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स होते हैं वाटर वेस्टेड बाय द डोमेस्टिक सोर्सेज इज कॉल्ड डोमेस्टिक इफ्लुएंस। डोमेस्टिक एफ्लुएंस जो होते हैं उनके अंदर अगर हम कंपोनेंट्स देखें कि कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे पास डिटर्जेंट्स होते हैं, फूड एंड वेजिटेबल वेस्ट होता है, इसके अलावा गार्बेज होता है, कैंस होते हैं, बॉटल्स होती हैं, केमिकल सोप्स हम लोग यूज़ करते हैं, वॉशिंग पाउडर होता है, एंड डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स वगैरह। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे केमिकल्स होते हैं जो पार्ट होते हैं, रीजंस होते हैं एफ्लुएंस की डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स की। और अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डिटर्जेंट्स का यूज़ होता है या सोप्स का यूज़ होता है। हम लोग घर में जो ज़्यादा यूज़ करते हैं क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पज़ के लिए, हम लोग या डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं या सोप्स का यूज़ करते हैं। और वो सारा हम लोग फिर बाद में वो जो वाटर होता है कंटेनिंग डिटर्जेंट्स एंड सोप्स, वो हम लोग फिर वेस्ट कर देते हैं। वो सारा हमारा वाटर जो होता है वो सीवरेज में जाता है, और उसके बाद फाइनली वो हमारी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें जाता है। वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वाटर बॉडीज़ होती हैं जो हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर है या फिर रिवर्स हैं या फिर हमारे लेक्स हैं, तो उनको हम वाटर बॉडीज़ कहते हैं। तो फाइनली डिटर्जेंट्स, सोप्स कंटेनिंग वाटर जो होता है वो वाटर बॉडीज़ में जाता है, और डोमेस्टिक एफ्लुएंट इस की रीज़न बनता है। और ना, डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें सबसे पहले, क्योंकि केमिकल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें कंपैरेटिवली इन दोनों के, तो सोप्स जो होते हैं खैर वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते जितने डिटर्जेंट्स होते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में जो डिटर्जेंट्स हैं वो उनका क्लीनिंग एक्शन भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें इनके डिटर्जेंट्स के एडवांटेजेस की, कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनका क्लीनिंग एक्शन बहुत अच्छा है, चाहे वो एसिडिक वाटर हो या वो इवन हार्ड वाटर हो, उसमें उनका क्लीनिंग पर्पस, मतलब उनकी क्लीनिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू सोप। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हार्ड वाटर में सोप जो है वो लेदर नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता, और हार्ड वाटर जो होता है वो क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पसेस के लिए भी अनफिट है। लेकिन डिटर्जेंट्स आजकल के इस तरह के हैं कि वो हार्ड वाटर उसमें भी अपनी क्लीनिंग एफिशिएंसी शो करते हैं। लेकिन कंपेयरली अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की डिटर्जेंट्स के, डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिटर्जेंट्स में काफ़ी सारे ऐसे डिटर्जेंट्स भी होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब बायोडिग्रेडेबल मीन्स के अगर हम लोग इनको डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं और वो डिटर्जेंट्स वाला पानी आफ्टर वॉशिंग हम लोग जब उसको वेस्ट करते हैं, तो बैक्टीरियाज या फंजाई वगैरह डिटर्जेंट्स को डीकम्पोज कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, मतलब जो डीकम्पोजेबल होते हैं उनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जो डीकम्पोजेबल नहीं है बाय द बैक्टीरियाज और फंजाई, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ज़्यादातर जो हमारे पास कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी अरसा तक, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये पानी में पड़े रहते हैं। और पानी में पड़े रहने की वजह से इनमें फॉस्फेट आइंस भी होते हैं। फॉस्फेट आइंस जो होते हैं ना, अब वो क्या करते हैं पानी के अंदर एल्गी की ग्रोथ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। मतलब फॉस्फेट आइंस की वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिटर्जेंट्स हैं हमारे, उनमें फॉस्फेट आइंस होते हैं, और वो क्या करते हैं फिर कि जो वाटर सोर्सेज हैं हमारे, वाटर बॉडीज़ हैं, उनकी सरफेस पे एल्गी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एल्गी पानी की सरफेस पे रहती है, और जब बाद में एल्गी डेड होती है तो एल्गी की फिर ज़ाहिर है एल्गी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो फिर
डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है बाय द बैक्टीरिया, उनकी बॉडी, एल्गी की बॉडी जो होती है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। एंड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो पानी की ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन इज़ कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जो एल्गी की डिकम्पोजिशन होती है उस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में पानी की ऑक्सीजन जो होती है वो कंज्यूम होती है काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है और एक्वेटिक लाइफ को बड़ा बैडली इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा डिटर्जेंट्स होते हैं, इनमें काफ़ी सारे ऐसे आइंस होते हैं जो बीमारियों की वजह बनते हैं और एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस। और इसके बाद थर्ड एंड लास्ट हमारे पास जो आ जाता है हमारी बुक में दिया हुआ है वो एग्रीकल्चरल इन्फ्लुएंस है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।